ज्योति खंडेलवाल के जाने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि 20 साल से थी कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार चला गया, बहुत बड़ा आधार चला गया है। ज्योति खंडेलवाल जी से और गहलोत के बीच में कई बार मतभेद हुए। ज्योति खंडेलवाल खास तौर से पायलट ग्रुप की मानी जाती थी। इनके जाने के बाद हम आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा आईपीएस केसर सिंह शेखावत जो है उनका एक नाम है। उनको लोग मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि छोटे शेखावत। तो इनका जाना आईपीएस, इन दोनों का जाना, एक वो रहा, दूसरी हरि सिंह सरन चले गए, वो बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। इसके अलावा चंद्रशेखर वैद्य चले गए। इसके अलावा भी भाटी चले गए जो कहाँ के स्टूडेंट लीडर है। अभी वहाँ पे जोधपुर यूनिवर्सिटी में वो प्रेसिडेंट का चुनाव जो जीता था। और भाटी की मैं आपको बता रहा हूँ, रविंदर सिंह भाटी की वहाँ पे बहुत बड़ी अहमियत है। ऐसे लोगों के जाने के बाद हम आपको बता रहे हैं इनका निश्चित तौर पर इनके आप समझ लीजिए इनकी जो बुनियाद है, बुनियाद की ईंटें सरक गई हैं गहलोत की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर के टिकटों का ऐलान किया है, इसके बाद से ही कांग्रेस में भगदड़ देखने को मिल रही है। ये कांग्रेस का ही मामला नहीं है, आम आदमी पार्टी में भी ठीक यही भगदड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इन दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल, जो कि सचिन पायलट की बेहद करीबी मानी जाती है, करीब 20 सालों से ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी में रही है। ऐसे में अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। अब ऐसे में इन दोनों के जाने से इन पार्टियों को कितना नुकसान होगा और बीजेपी की मजबूती कितनी ज्यादा राजस्थान में बढ़ेगी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं हम। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हैं साथ में। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिल रहा है कि पायलट गुट की बेहद करीबी मानी जाती रही हैं ज्योति खंडेलवाल। 20 साल से भी ज्यादा वो कांग्रेस में रही हैं, लेकिन वो तो गई, साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दी है। तो इससे बीजेपी को कितनी मजबूती मिलने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को बहुत बड़ी मजबूती, जो ये कांग्रेस के जो इतने वरिष्ठ लीडर आए हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा आधार है। मैं आपको बता दूं, ज्योति खंडेलवाल जी जो हैं मेयर रही हैं और बहुत अच्छे वोट से जीती थी। और ज्योति खंडेलवाल को ऑल ओवर इंडिया में मेयर्स पे कई चीज़ों का बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छी वो मानी जाती। जब ऑल इंडिया मेयर्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें ख़ास तौर से इनके कई प्रोजेक्ट की चर्चा हुई थी। कई प्रोजेक्ट की, जैसे इंदौर साफ था वैसे ही उन्होंने अपने उसको मेयर के दौरान अपने इलाके को साफ रखा और पूरे राजस्थान में एक मिसाल कायम की। दूसरी आपको बता रहे हैं, ज्योति खंडेलवाल के कार्यकाल को, मेयर के कार्यकाल को सभी पार्टियों ने सराहा था। दूसरा, राजनीति से हमेशा हट करके नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए ज्योति खंडेलवाल के लिए कि ज्योति खंडेलवाल के लिए विपक्ष के लोगों ने, सपा के लोगों ने और इवन बसपा के टॉप लोगों ने भी कि एक बार उनकी मेयरशिप की बड़ाई की थी। और अभी बीच में भी जहाँ पर भी वसुंधरा राजे ने अगर अच्छा कार्य किया है तो ज्योति खंडेलवाल जी ने भी उनको सराहा है। ये एक ताजुब की बात थी। तो ज्योति खंडेलवाल के जाने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि 20 साल से थी कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार चला गया, बहुत बड़ा आधार चला गया है। और इन्हीं की वजह से वहाँ पर जितने भी नगर निगम है उसमें कर्मचारी बढ़ाए गए थे, कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान ज्योति खंडेलवाल का था। आज भी वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि मैडम ने मुझे अपॉइंट कराया था, मैडम ने मुझे अपॉइंट कराया था, मतलब पूरे राजस्थान में पोजीशन। अच्छा, क्या वजह रही जिस कारण पायलट गुट की सबसे ज्यादा करीबी ज्योति खंडेलवाल आज बीजेपी में शामिल हो चुकी है? कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट भी दे सकती है। देखिए, ज्योति खंडेलवाल जी से और गहलोत के बीच में कई बार मतभेद हुए। ज्योति खंडेलवाल खास तौर से पायलट ग्रुप की मानी जाती थी। इधर छापे पड़े, उसमें काफ़ी कुछ निकला पायलट के सहयोगियों के, तो वो जान गई है। दूसरा बात यह है कि पायलट गुट को हराने पे गहलोत गुट पूर्णतः लगा था। इधर उनको टिकट भी मिल रही थी, बाकायदे टिकट भी मिल रही थी, परंतु गहलोत गुट ये इसमें लगा था कि हम इनको हराएंगे हर सूरत में।
उसके बावजूद भी इनकी जीत निश्चित होती है अगर किसी भी पार्टी से, मगर ये स्थितियां समझ रही थी। बीच में जब वहाँ पे एक मंदिर से तिरंगा हटा करके हराव लगा दिया गया था, तब भी विरोध हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि गलत हो रहा है, मुष्टिकरण हो रहा है। ये उस समय गहलोत के समय कहा था। दूसरी बात, जहाँ की मेयर नहीं, वहाँ पे जब गहलोत साहब एक बार आए थे तो इन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि सभी लोगों को समान उस पर देखा जाए। तीसरी बात ये थी कि जिस समय नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ उसमें भी वो बोली थी, वहाँ पे जिस समय हुई तो उसकी उन्होंने निंदा की थी। इसके पहले एक राजस्थान में एक आताताई ने कन्हैया लाल को मार दिया था, तो उस समय भी आपको याद होगा कि इन्होंने फेवर किया था। ये वहाँ पर गई थी और जा करके इन्होंने कहा था नहीं, मारने वाला जो है वो गलत है, वो आतंकवादी है, उसका कोई दोष नहीं। जब इन्होंने ये कह दिया था उसका कोई दोष नहीं, गहलोत साहब को वहीं से बात ये, और गहलोत साहब की इन्होंने 2-3 बात, इनके लिए ये भी कहा जाता था ये किसी भी बात को पकड़ लेती। उस समय गहलोत साहब ने कहा था एक जरा सी बात को इन्होंने पकड़ लिया, तो इन्होंने उस समय कह दिया था कि नहीं वो दोषी है, ये उन्होंने कहा था। दूसरी बात, इन्होंने एक बयान और जारी किया था कि वो आराम से उसको पुलिस ले गई और बहुत आराम से गया वो उनके साथ बैठ करके, उसके अंदर कोई वो नहीं था। पुलिस ने भी उसके साथ बिल्कुल सम्मान से उसके सत्कार पूर्वक ले गए। ये शब्द भी गहलोत साहब को काफ़ी बुरा लगा था। तो परिस्थितियाँ देख के, चूँकि राजनीतिक रूप में काफ़ी जागरूक हैं ज्योति जी, तो ज्योति जी ने चेंज किया। अब ज्योति जी के साथ जो गए उसमें 2 आईपीएस इतने सीनियर हैं जिनको आपको बता रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत ने जिनकी बड़ाई की थी चीफ मिनिस्टर, और वसुंधरा राजे जी ने भी की थी, और गहलोत साहब ने खुद कही थी कि हमारे पास ऐसे अधिकारी हैं इतने सीनियर कि मुझे विश्वास है पूरा जिला उनके हवाले है। ये इनके गहलोत साहब के थे। इनके जाने के बाद हम आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा, आईपीएस केसर सिंह शेखावत जो है उनका एक नाम है, उनको लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि छोटे शेखावत, मतलब भैरव सिंह शेखावत के बिल्कुल छोटे शेखावत इनको कहते हैं। और एक्स आईपीएस भीम सिंह भी चले गए हैं। आप याद रखिएगा, भीम सिंह वही है जिन्होंने वहाँ पे जब वायलेंस हुआ था तो भीम सिंह ने ये कह दिया था कि सुबह से कोई भी कर्फ्यू खुल जाएगा, मगर कोई भी मिसबिहेव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो दूसरे दिन ही उन्होंने आते ही कर्फ्यू खुलवा दिया था और कोई भी घटना नहीं हुई थी। तो इनका जाना, आईपीएस इन दोनों का जाना, एक वो रहा। दूसरी हरि सिंह शरण चले गए, वो बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। इसके अलावा चंद्रशेखर वैद्य चले गए। अब चंद्रशेखर वैद्य के बारे में बता दें, चंद्रशेखर वैद्य के फादर 8 बार एमएलए रहे और भारी बहुमत से जीते। दूसरी बात आपको था, 8 में 5 बार वो एमएलए में राजस्थान के सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले 5 विधायकों में रहे। तो अंदाज लगा लिए चंद्रशेखर वैद्य का। दूसरा, चंद्रशेखर वैद्य का पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में इनके फादर के, इनके लोग हैं। इसके अलावा नंदलाल पुनिया चले गए। नंदलाल पुनिया का राजनीतिक रूप में कांग्रेस में वहाँ बहुत बड़ा नाम था और पुनिया के साथ लोग थे। इसके अलावा भी भाटी चले गए, जो कहाँ के स्टूडेंट लीडर है। अभी वहाँ पे जोधपुर यूनिवर्सिटी में वो प्रेसिडेंट का चुनाव जो जीता था। और भाटी की मैं आपको बता रहा हूँ, रविंदर सिंह भाटी की वहाँ पे बहुत बड़ी अहमियत है। उन्होंने अभी एक मूवमेंट किया था पूरे प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हुए थे, उनके मूवमेंट, जबकि गहलोत साहब नहीं चाहते। दूसरा एक मूवमेंट उन्होंने किया था छेड़छाड़ के खिलाफ में, तो सारे यूनिवर्सिटियों में वहाँ मैसेज गया था और हर लेडी से बड़े कायदे बाद, और पुलिस स्टेशन के थानेदार वहाँ आके अटेंडेंस देने लगे थे। ये है रविंदर सिंह भाटी ने कहा था कि इंस्पेक्टर को आके वहाँ अटेंडेंस देनी होगी और देने लगे थे। मतलब ये, और ऐसे लोगों के जाने के बाद हम आपको बता रहे हैं, इनका निश्चित तौर पर इनके, आप समझ लीजिए, इनकी जो बुनियाद है, बुनियाद की ईंटें सरक गई हैं गहलोत की। वैसे भी गहलोत नहीं जीत रहे हैं। और ये हकीकत ये है कि गहलोत और पायलट की जो रस्साकसी है, पायलट उनको नहीं जीतने दे रहे हैं, गहलोत उनके उसमें नहीं जीत। दूसरा, गहलोत ने खुद कह रहे हैं, गहलोत, और बड़े सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हम रहें या न रहें, मगर हमारी योजनाएं ज़रूर चलती रहें। और गहलोत साहब मान चुके हैं कि हम नहीं रहेंगे, मगर उनकी अभी यही योजना है कि उनकी योजनाएं चलती रहें किसी भी तरह से। इसके अलावा भी आपको बताना है कि तमाम लोग ऐसे हैं कि भंडावर दौसा में तमाम जगह, भंडावर और महवा में वहाँ ये पोजीशन है
कि टोटल कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पे कांग्रेस के दफ्तर सब जगह आप समझ लीजिए वहाँ पे कांग्रेस का झंडा उतार दिया गया है और उन लोगों ने कह दिया कि हम किसी भी उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर आपने प्रत्याशी बदले नहीं। दूसरी एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है, खासतौर दौसा में तो ये कह दिया गया है कि किसी भी कांग्रेस को वहाँ पूरा कार्यकर्ता सड़कों पे आज सुबह भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है और विरोध इतना ज़्यादा है। वहीं पे इन्होंने क्या किया, निर्दलीय को टिकट दे दिया, इसके बावजूद भी निर्दलीय दे दिया ओम प्रकाश हुड्डा को। उससे इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है कि इतना ज़्यादा कांग्रेस के कई उनको नेताओं को नहीं मिला। अब पूरे कांग्रेस में वहाँ आग लगी, हर विधानसभा में विद्रोह की स्थिति है, हर विधानसभा में विद्रोह की स्थिति है और कांग्रेस के जीतने की अब संभावनाएं वहाँ पर नहीं है इनकी लड़ाई की वजह। दूसरा जो गुजर है, टोटल गुजर ने तय कर लिया है सिर्फ पायलट के अलावा और किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। पायलट के जो समर्थक हैं, पायलट के बहुत कम समर्थकों को मिला, वो भी पायलट के वो समर्थक जो गुजर कास्ट के होंगे, वरना सारा गुजर बीजेपी में जा रहा है। वहाँ पे गुजर सभा का ऐलान हो गया। जाट के नाथुराम मिर्धा और एक मिर्धा जी और थे, उनके बच्चे उस बीजेपी में चले गए। इधर ये भाटी बीजेपी में चले गए और भाटी चले गए। तो जाट, गुजर और दलित भी बीजेपी उनके कांग्रेस के अगेंस्ट में है और सवर्ण पहले से बीजेपी में वहाँ पर था, इसलिए गहलोत की हार वहाँ पर निश्चित है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम मतदाता जो है वो उनके साथ गहलोत के साथ लामबंद है, मगर वहीं पे उसके अगेंस्ट में पीड़ित हिंदू मतदाता जो है वो इस समय बीजेपी के साथ है और भयंकर रूप से। तीसरी आपको बता रहे हैं वहाँ पे एक जो मेन चीज़ ट्विस्ट हो रही है, वहाँ के वोट में 9.5% यादव है, 9.5% यादव। और वहाँ पे योगी बाबा के आने से क्या हुआ है कि वहाँ के जो उनके सबसे ज़्यादा वहाँ मतदाता यूनिवर्सिटी के ओबीसी हैं, उनके गुरु चांद बाबा बराबर जीतते रहे। उनके आने से भी यादव 7.5% जो परंपरागत वोट था कांग्रेस का वो इधर से इधर आ रहा, तो 15% का अंतर हो रहा, 15% का अंतर हो रहा। वो आपको बता रहे हैं कांग्रेस की पूरे आधार को आपको बता रहे हैं खींच लिया है और कांग्रेस नाव से एक प्रकार से दरिया में बीच में नाव हट गई है और नाव से हटना हो गया आप सब बोले। इसलिए ऐसे संभावनाएं वहाँ पे नहीं है कि वो जीत जाए। और जो पोजीशन है कि कर्नाटक की जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है कि कर्नाटक में इस समय का वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने जा रही। तो वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये है कि खामखाम मेहनत हम क्यों करें, वैसे भी सरकार नहीं बननी, इससे बढ़िया खामोश रहो क्योंकि हमारे आदमियों को जब टिकट नहीं मिली, ये एक वजह रही थी। कांग्रेस में वहाँ पे वही पार्टी हारती है जिसके साथ विश्वासघाती जिस पार्टी में ज़्यादा होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना यह है कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इस चीज से बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त राजस्थान में मिलने वाली है और राजस्थान में बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।